गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में आपको आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति का आज हम पढ़ेंगे परिचय कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उनमें क्या अच्छी अप्रोच हो सकती है, इस तरीके। आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि त्रिकोण मतलब होता है तीन कोने का। त्रिकोण इधर सुनाता हूँ। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोने का और त्रिकोणमिति 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है? कर्ण होती है। और ए बी सी, अगर ये कोण थीटा है तो ये बीसी भुजा होगी आधार। अगर कोण सी थीटा है तो बीसी भुजा होगी आधार और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। कोण के सामने भुजा ये है तो ये होगी लंब। अगर फिर समझो, अगर आप फिर समझो चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 2 में क्या फिर एक मैंने बनाया है त्रिभुज। क्या बनाया है? त्रिभुज। इसी का नाम है ए बी सी। ये कोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। यदि मैं ये कोण इस बार इसमें मैं ये कोण थीटा ले लूँ, इस बार ये कोण थीटा ले लूँ तो थीटा के सामने या कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब। मतलब कि यहाँ भुजा का काम बीसी करेगी लंब का काम। और कोण से जुड़ी हुई भुजा ये क्या होगी? आधार। चित्र सेम है लेकिन लंब और आधार चेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। ये चेंज कब होंगे? जब उनके कोण चेंज होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर कोण सी था, सी कोण सी था थीटा, तो कोण के सामने वाली ही भुजा होती है लंब। कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। एक बात हम कह सकते हैं कि लंब और आधार हमेशा चेंज हो सकते हैं। ये हमें चित्र पे डिपेंड रहेगा कि मुझे चित्र से पता चलेगा कि आधार चेंज होगा कि लंब चेंज होगा। आइए अब इन्हीं के हम अनुपातों को पढ़ते हैं। इन्हीं के अगर हम अनुपात को पढ़ें, 6 भाई मिलकर एक मोटी किताब बनाते हैं। वो 6 भाई कौन कौन हैं जरा देखिए। पहला है साइन। पहला नंबर कौन है? साइन। अगर मैंने यहाँ साइन ले रखा है तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण थीटा। दूसरा है साइन। साइन के बाद होता है कॉज थीटा। कॉज थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टैन थीटा। तीसरा क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
आधार। ये 3 कैंडिडेट हैं और 3 कैंडिडेट इन्हीं के अपोजिट हैं। कौन कौन से अपोजिट, मतलब कि चौथा कैंडिडेट हो सकता है साइन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉजेक थीटा। क्या होता है? कॉजेक थीटा। कॉजेक थीटा ये अगर इसका अपोजिट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा लंब। नीचे क्या आ जाएगा? लंब। फिर कॉज का अपोजिट होता है सेक। सेक थीटा। क्या होता है? सेक। और सेक उल्टा होगा तो कर्ण ऊपर जाएगा, नीचे आएगा बेटा क्या? क्या आएगा? आधार। क्या आएगा? आधार। और तीसरा इसी में टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा है कॉट। तो आधार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। ये 6 आदमी मिलकर एक मोटी किताब तैयार कर देते हैं त्रिकोणमिति की। हालांकि हाई स्कूल में ही त्रिकोणमिति का परिचय हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो इन सब से आपका सामना ज़रूर होगा। इन सारे सवालों को ये एक फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। और इसी में पार्ट 1, इसी को हम बोलते हैं पार्ट 1। क्या बोलते हैं? पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको इनके अनुपातों का पता होना चाहिए कि ये आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कॉजेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ये सब एक दूसरे अपोजिट हैं। अगर हम इसी के उल्टा इन्हीं के रेसिप्रोकल में लिखें, मतलब कि अपोजिट में लिखें, हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इजक्वल टू हो सकता है 1/1 कॉजेक थीटा। क्या होता है जगह? 1/1 कॉजेक थीटा। यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है कि सूत्र क्या निकलता है? अगर इसका इसमें मल्टीपल हो जाए, कहने का मतलब है कि ये एक मिनट बाद में बताते हैं उसको। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं उसको क्या? कॉज थीटा इजक्वल टू 1/सेक थीटा। और तीसरा हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इजक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये 3 लिख सकते हैं। 3। चौथा नंबर हम कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। और कॉज थीटा को लिख सकते हैं बेटा, कॉज तो हो गया ना, सेक। सेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1/कॉज थीटा। और अगला नंबर है कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1/टेन थीटा। इनसे ये फार्मूले निकल कर आते हैं। अगर हम इन फार्मूलों को थोड़ा और विस्तार में समझें तो और मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा? उससे आपके सवाल आसान हो जाएंगे और हल करने में बड़ा आनंद आएगा। जैसे आपको हम समझाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं ये हो गया इसका पार्ट 2, अगर मैं इसी में पार्ट 3 की बात करूं, पार्ट 3 की बात करूं तो क्या होगा कि 1 नंबर देखिए, अगर साइन थीटा अपॉन 1/, कॉजेक थीटा होता है, मतलब कि अगर मैं इसको इधर भेजूँ तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉजेक थीटा इक्वल 1। देखिए 1 हो गया, मतलब कि साइन थीटा और कॉजेक थीटा का मल्टीपल कितना होता है? 1। दूसरी बात, इसको इसमें गुणा कर दूं तो कॉज थीटा इंटू सेक थीटा का उत्तर कितना होता है? 1। इसमें इसका मल्टीपल हो जाए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीपल कितना होता है? 1। कहने का मतलब जहाँ मुझे साइन थीटा और कोज थीटा मल्टीपल में लिखे मिलेंगे उनका हम आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 1।
तीसरा, चौथा नंबर इसी में मैं बता देता हूँ। चौथा नंबर कॉजक और साइन उसी का अपोजिट हो गया, तो ये उसी के अपोजिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कि मल्टीपल में ये आपको बातें पता होनी चाहिए मोटी मोटी। और जैसे मैं कह दूँ आपको एक और फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए होती है। किस लिए होती है? समकोण त्रिभुज के लिए होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इन सवालों के टाइप और क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, इसे हम साफ कर देते हैं, इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं। और इनके हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक चित्र बनाकर देता हूँ। ये है 90 डिग्री और ये है बेटा कोण ए। ये है 3, ये है 4। तो देखिए, इस चित्र में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है tan थीटा sin थीटा cos थीटा, थीटा नहीं है भाई, ए माना सब जगह, tan a sin a cos a, और tan c sin c और cos c। ये मुझे इनके मान ज्ञात करने हैं। ज़रा हम देखते हैं और इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। 1 हमें सॉल्व करना है। 1 क्या कह रहा है कि हमें tan a का मान बताइए। त्रिभुज दे रखा है और इनके सारे मान मुझे पता है, तो tan a का मान क्या होता है? tan a को मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है भाई। tan a कहाँ है? ये रहा। तो लंब कौन होगा? सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है भाई। जो हमें कोण ज्ञात करना होता है या दिया होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। चित्र में ये लंब हो गई। ठीक है भाई। और जो बच गई भुजा वो है आधार, ये बच गई आधार। उसने कहा कि tan a क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है BC, लंब कितना है? BC। और आधार कितना है? AB, आधार कितना है? AB। मान रखिए आप, BC का मान कितना है? BC का मान है 3 और आधार का मान कितना है? 4। इसका मतलब है tan a का मान कितना होगा? 3/4। पहला मैंने निकाल दिया है कि tan a का मान कितना होगा? 3/4। अगर हम बात करें यहीं पर आगे नंबर है sin a।
किसका नाम याद करना है? साइन ए। ठीक है भाई, साइन ए। दूसरा नंबर है साइन ए, वैल्यू ऑफ साइन ए की। साइन ए क्या? वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए का मान कहते हैं साइन ए बराबर, मैंने आपको भी सूत्र लिखाया है, पीछे क्या लिखाया है? लंब बटे कर्ण। क्या लिखाया है बेटा? लंब बटे कर्ण। फार्मूले लिखते रहें जिससे आसानी के साथ याद हो जाते हैं। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब 3। मिल गया भाई, मिल गया। लंब कितना है? 3। ओ माय। कर्ण, मुझे लंब पता है, आधार पता है और मुझे कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं जरा देखिए। इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको पढ़ाई है। पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? मतलब कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 9 4 4 स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 9 कितने होते हैं? 25। ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर लगेगा रूट। क्या लगेगा? रूट। तो ये मान निकलेगा 5। कितना निकलेगा? 5। मतलब कि कर्ण कितना है बेटा? 5। कर्ण कितना निकला? 5। तो नीचे कितना लगेंगे? कर्ण कितना हो जाएगा? 5। मतलब कि साइन ए का मान हो जाएगा 3/5। ठीक है भाई। कॉज ए का मान इतनी चाहिए होगा, तो फार्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, याद होने चाहिए आपको धड़ाधड़, क्योंकि ये जितनी पकड़ आपकी फार्मूलों पे होगी उतने ही आप त्रिकोणमिति के महारथी होंगे। कॉज ए का मान, कॉज ए बराबर क्या होता है? कॉज ए होता है लंब बटे, कॉज ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकाला? आधार रहा, ये रहा 4। कर्ण कितना रहा बेटा? कर्ण रहा 5। 4/5। फिर देखिए आगे tan c sin c cos c। भैया चौथा नंबर कितना है? tan c। कितना है? tan c। tan c वही फार्मूला, लंब बटे आधार। फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं। tan c के पास गए, अरे बाप रे, c चित्र देखिए, c अब तक ये वाला है बात कर रहा है, c ये वाले बात कर रहा है, ये वाला बात कर रहा है। c में इस कोण की बात की, तो मैंने कहा जो कोण ज्ञात करना होता है उसके सामने वाली, उस c के सामने वाली भुजा इस बार ये बन जाएगी क्या? लंब। C के इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती जो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। और ये इस बार काम करेगा किसका? आधार का। किसका काम करेगा? आधार का। देखिए tan c लंब, इस C के लिए कोण C के सामने वाली भुजा लंब। लंब कौन दी? ये लंब कितना हो गया? 4। आधार कितना हो गया बेटा इसमें? 3। tan c साइन सी होता है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो ऊपर लिखा है लंब, और लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब कितना है बेटा? लंब, C के सामने वाली भुजा लंब, C के सामने वाली भुजा कितने? लंब। लंब कितना है? 4। कर्ण कभी भी परिवर्तन नहीं होता, तो कर्ण 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉज C किसका मान पूछा है? कॉज C लास्ट है, कॉज C। कॉज C का मान C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। पता होना चाहिए, आधार बटे कर्ण। बहुत से स्कूलों में लाल बटे कक्का रटवाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और आधार कितना है बेटा? 3। आधार कितना है? 3। और कर्ण कितना है? 5। ये देख लिए, जो कॉज A का मान था 4/5, जो कॉज A का मान था 4/5, वहीं पर कॉज C का मान निकला 3/5। 3/5 समझे?
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों में समझे कि जब कोण के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, कर्ण कभी भी परिवर्तन कभी भी चेंज नहीं होता है। और दूसरी बात, जो कोण हमें ज्ञात करना होता है tan थीटा, तो हम थीटा के सामने वाली भुजा देखते हैं कौन सी है, तो थीटा के सामने वाली ही भुजा क्या होती है बेटा, लंब। मतलब कि थीटा जो कोण ज्ञात करना, जैसे मुझे यहाँ ए ज्ञात करना था तो हम ए देखा, ए के सामने, मतलब इस कोण के लिए ये भुजा लंब का काम कर रही है और इस कोण के लिए ये भुजा लंब का काम कर रही है। मतलब कि जो कोण ज्ञात करना होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है ना। तो ये बात आपको मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए। अगर इसकी पकड़ आपको हो गई तो एनसीईआरटी की 8.1 कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज है आपके लिए एकदम क्या है, हलवा। क्या है, एकदम हलवा। अगर ये जानकारी हो गई है तो आपको इससे बाहर का 8.1 में कोई भी सवाल नहीं। हालांकि इनके क्वेश्चन हम सेकंडों में उड़ाना आपको सिखाएंगे कि सवाल देखो आंसर, सवाल देखो आंसर। 20 नंबर एमसीक्यू आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न यूपी बोर्ड में 20 नंबर के आते हैं। अगर वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं टोटल, उसमें से 4-5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के होते हैं। अगर उसमें से 5 क्वेश्चन भी ले लेना तो एक क्वेश्चन लगभग करने में आपको 20 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको कलम नहीं उठानी पड़ेगी इन सवालों को करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।